सच्चा या एनडीए की सरकार ये कह रही है कि बहुत काम हुआ है, और जबकि हम विकास डेवलपमेंट के क्राइटेरिया पे सबसे पीछे हैं। तो जंगल राज आ जाएगा अगर आरजेडी आती है तो। देखिए, जंगल राज का शगुफा और जंगल राज की बात कहने की वो जो ब्लेम है, बिहार को बदनाम किया गया मीडिया और उनके रिसोर्सेज के दम पे, वो पूरा का पूरा एक झूठा स्कैम था। लालू जी की देन है कि 2005 से 2025 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या कोई भी पिछड़ा आज दावेदारी कर सकता है। नमस्कार, द सोशल में स्वागत है। जिस तरह से अब कुछ महीना बचा है इलेक्शन को लेकर, कहीं ना कहीं बिहार में एक अलग लहर चल रही है कि कौन बनेगा सीएम, और इसलिए कुछ युवा हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर कि 2025 में कौन आएगा? 2025 में महागठबंधन हमारे तेजस्वी जी की सरकार आएगी। क्यों, ऐसा क्यों? तो देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा यूथ है और कमिटमेंट के साथ अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा काम की एक शॉर्ट टर्म 17 महीने के पीरियड में, तो सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा इच्छा शक्ति के साथ अगर काम किया है तो तेजस्वी ने, तो बेस्ट परफॉर्मर को कोई भी चुनेगा। मैं एक राजद का कार्य करता हूँ, बावजूद उसके बिहार की जनता को सबसे ज्यादा तेजस्वी को ही चुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट के साथ। लेकिन बताते हैं कि 20 सालों में काफी काम हुआ, बिहार बदलाव की तरफ बढ़ा। सबसे बड़ा सवाल कि बिहार बदला है, जो 20 सालों से के पीछे देखा जाए तो वो चीज नहीं थी बिहार में। नहीं, अब 20 साल समय के साथ थोड़ा बहुत नेचुरल चेंजेज हो गए, लेकिन 20 साल में जितना काम होना चाहिए उस रेशियो में बहुत ही कम काम हुआ है। 20 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, एक पूरा स्टेट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आप इकोनॉमिकली देख लीजिए, टेक्निकली देख लीजिए, बिहार अभी भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में है, और हम ये सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। और नीतीश चाचा या एनडीए की सरकार ये कह रही है कि बहुत काम हुआ है, और जबकि हम विकास डेवलपमेंट के क्राइटेरिया पे सबसे पीछे हैं। तो काम हुआ तो हम औसत में काहे पीछे हैं? ये सच्चाई है कि बिहार में काम नहीं हुआ जिस औसत में होना चाहिए। लेकिन देखा जाए कि रोड, हाईवे, बहुत ऐसी सुधार हुआ बिहार को, कहीं ना कहीं इस बार वो मुद्दा बिहार में नजर आएगा, या रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बिहार युवाओं का प्रदेश है, 60% से ज्यादा यूथ है, तो रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बाकी रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वगैरह के उसमें थोड़े काम हुए, नो डाउट, लेकिन सारे फैक्टर्स देखना चाहिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे डेवलपमेंट के सारे क्राइटेरिया, सारे नॉर्म्स पे आप देखेंगे ना, सिर्फ एक नॉर्म्स क्यों, सारे नॉर्म्स पे एनडीए की सरकार बहुत पिछड़ी है। और नीतीश चाचा अब थक गए हैं, उन्हें बाहर जाना चाहिए, अभी आराम करना चाहिए। जनता भी उन्हें वोट नहीं देगी ना। मैंने पहले ही कहा, मैं यूथ हूँ, अगर नीतीश चाचा ने काम किया होता वाकई में, तो बिहार की जनता अपार समर्थन देती। 43 सीट्स पे ऑलरेडी है। आप हर जगह एंटी इनकम्बेंसी, उनका विरोध, अपोज, तो हर जगह आप देखिए वो पिछड़ रहे हैं डेवलपमेंट के नॉर्म्स पे। लेकिन एक सवाल है कि जिस तरह से 2 दिन पहले इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, कहीं ना कहीं उस मीटिंग का अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आया कि खुद में फूट पड़ चुकी है क्या? नहीं, महागठबंधन ये शुरू से ही क्लियर कट था कि तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, लेकिन बहुत सारी टैक्टिकली बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई जा रही है, और हमेशा देखिए कुछ ना कुछ, बस उसे सही समय पे ओपन किया जाएगा, तब रखा जाएगा। सोशल आरजेडी पे आप सवाल कर रहे हैं कि आरजेडी आ रहे, फिर क्या जंगल राज सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के युवाओं के लिए, या जो पहले था वो मुद्दा गूंज उठता है कि जंगल राज आ जाएगा? सत्ता में जो लोग हैं ये बात बोलते हैं कि जंगल राज आ जाएगा अगर आरजेडी आती है तो। देखिए, जंगल राज का शगुफा और जंगल राज की बात कहने की वो जो ब्लेम है, बिहार को बदनाम किया गया मीडिया और उनके रिसोर्सेज के दम पे, वो पूरा का पूरा एक झूठा स्कैम था, झूठ का गुब्बारा पुलिंदा था। और ये जरूर कहेंगे कि शायद 2000 के बाद शायद सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के मामले में थोड़ा पिछड़ गए थे, तो लॉ एंड ऑर्डर 3 महीने 6 महीने में ठीक किया जा सकता है एक स्टेट की। उन्होंने बहुत सारे, लालू जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए, संस्थानिक स्तर पे बहुत सारे 7 विश्वविद्यालय खोले, पिछड़ों के लिए इतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, अवेयरनेस, उन्हें बराबरी का वो जज्बा उनमें जागृत किया। तो संस्थानिक स्तर पे मैं तो, या बिहार देश की जनता उन्हें अंबेडकर के बाद सबसे बड़ा सामाजिक चेंज का, सामाजिक बदलाव का एक दूत मानती है। उन्हें सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर के नॉर्म्स पे ही नहीं आंकना चाहिए, वो भी सिर्फ एक खास ड्यूरेशन में। वो ब्लेम किया गया मीडिया का इस्तेमाल करके लॉ एंड ऑर्डर के कुछ एक सीमित समय में,
लेकिन एक नीतीश कुमार भी मुद्दा उठाए थे कि 2005 से पहले देखिए या 2005 के बाद देखिए। जब आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार का मुद्दा उठाना वो सही था क्या? 1990 तक कितने पिछड़ों के मुख्यमंत्री अपना शासन काल पूरा कर पाए? 1990 तक कोई भी बैकवर्ड अपना पूरा पिछड़े बहुजन अपना 5 साल का शासन पूरा नहीं कर पाते थे। मुख्यमंत्री बार बार हर साल 6 महीने साल भर पे बदलते रहते थे। ये लालू जी की देन है कि 2005 से 2025 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या कोई भी पिछड़ा आज दावेदारी कर सकता है। और जो सबसे बड़े मनुवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, उन्हें भी बहुजनों के हित में बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। ये लालू जी क्या देन है, ये लालू जी क्या देन है। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार पे अभी सवाल पे सवाल उठ रहा, लेकिन आरजेडी में रहते हैं तो वो सवाल नहीं उठता है क्या? देखिए, गठबंधन कुछ नॉर्म्स पे, कुछ शर्तों पे होता है ना, कि आप समाजवाद के सिद्धांतों पे काम करेंगे तब हमारे साथ आई। पार्टी भाजपा भी है, लेकिन उनके कैपिटलिस्ट क्या बोले पूंजीपतियों के फेवर में वो पॉलिसीज बनाई जाती है। और जब चाचा उनके साथ गठबंधन करते हैं तो बहुत सारी शर्तें वो बीजेपी के मानने को मजबूर होते हैं। आरएसएस की शर्तों पे जाना उनकी मजबूरी होती है। तो जब भी वो उनकी संगति में जाएंगे तो सीधी सी बात है कि बीजेपी आरएसएस की शर्तों पे जाएंगे। और हम सोशलिस्ट हैं, हम पिछड़े दलितों और जो पिछड़े लोग हैं उनके हित ऐसी पार्टी हैं। तो अगर हमारे साथ आते हैं तो हमारी शर्तों पे हम बहुत ज्यादा प्रभावी होगा। लेकिन एक चीज है कि 2025 को लेकर बहुत ऐसी पार्टी आ चुकी है बिहार में। प्रशांत किशोर हैं, बहुत ऐसी पार्टी, बोला जाए कि हर कास्ट की कुछ लोग पार्टी बनाकर इस बार, तो कहीं ना कहीं डैमेज आरजेडी हो सकती है। बीजेपी का अपना जनाधार जब बिहार में नहीं बढ़ सकता है तो वो पैरेलल कई बी टीम्स पैदा कर रही है। पैरेलली कई बी टीम्स पैदा कर रही है कि वो सोशलिस्ट वोटों को काट के उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सके, बर्बाद कर सके, और बस सीमित वोट में वो किसी तरीके से अपना मुख्यमंत्री बना लें और बाद में चाचा को भी डरा धमका के हटा लेंगे। उनकी यही पॉलिसी है। तो ऐसे कितनी पार्टियां आएंगी जाएंगी, इनका कोई ऐसे तो जनाधार न कभी था। ये वोट काटने के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन एक तरफ युवा चिराग पासवान है, एक तरफ तेजस्वी यादव है। कहना है कि दो युवा बिहार के लोकप्रिय चेहरा भी है। अब चिराग भैया बड़े भाई है, लेकिन केंद्र सरकार में वो है, 2014 से है। बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? और हमारे नेता तेजस्वी 17 महीने रहे, 5 लाख से ज्यादा नौकरियां, हेल्थ सेक्टर में इतने सारे काम, टूरिज्म पॉलिसी और इतनी सारी पॉलिसीज है कि बैठ के आपको घंटों गिनवाना पड़ेगा। बहुत सारे अपने काम इनके पास है। हमारे पास, राजद के पास परफॉर्मेंस है ना जी, काम का आंकड़ा है कि हमने ये किया है। चिराग भैया बता दें जरा। वो कहते हैं युवा है, ठीक है, इच्छा शक्ति कहाँ है युवाओं की? वो बस सत्ता का सुख भोग रहे हैं। परफॉर्मेंस लेवल पे उन्होंने क्या किया है वो खुद बताएं। वो कहाँ से दावेदार हो जाएंगे? आदरणीय हैं, ठीक है, लेकिन वो दावेदार कहाँ से हो जाएंगे बिहार में? जिसके बाप का मूर्ति तोड़ा गया, उन्हीं के साथ आप हनुमान बने हुए हैं, और उसे पार्टी को आपको त्याग देना चाहिए। यही आपके पापा रहते हैं उस जगह पे, अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ा जाता तो पार्टी छोड़ देता है बीजेपी को। ये बीजेपी किसी को होने वाला नहीं है। मंडल कमंडल खाली बात करती है। ये सिर्फ अपना हिंदू मुस्लिम का वोट बैंक है, करना चाहती है और सत्ता पे आने से। बिहार में जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं होगी, ये नीतीश कुमार के पीछे गल्लू होंगे। ये चाह रहे हैं कि शिंदे का खेल करें, बिहार में होने वाला नहीं। लेकिन डबल इंजन की सरकार की बात कही जाए, विकास की ओर तो बिहार को लेके डबल इंजन हम देखिए, हम मानते हैं 2005 से लेके 2010 तक ये नीतीश कुमार का कार्यकाल अच्छा रहा, उसके बाद खराब रहा। मैं विपक्ष में हूँ, आरजेडी के सपोर्ट हूँ, लेकिन सपोर्ट मैं बोल रहा हूँ 2005 से लेकर 2000 तक इनका कार्यकाल अच्छा रहा, उसके बाद खराब रहा। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। भैया का बात ठीक है, विकास हुआ है। देखिए, विकास बहुत हुआ है, अच्छा हुआ है, रोड बना है, गांव में बिजली आया है। गांव का लड़का लोग बाहर जा रहा है कमाने के लिए, ये कोई फैक्ट्री नहीं है, तो रोड पे चलेगा कौन? खाली रोड रहेगा? फैक्ट्री आना चाहिए कि नहीं? आईटी कंपनी एक भी है बिहार में? एक भी नहीं है। एक टीसीएस है यहाँ पे, तो बाहर का लड़का यहाँ पे आकर नौकरी करा। बिहार का लड़का बैंगलोर जा रहा है काम करने के लिए। तो किसको आना चाहिए बिहार में? हम तो वोटे नहीं देंगे। क्यों? खुशे नहीं है दोनों से, दोनों चोर है। दोनों चोर है तो और भी पार्टी है तो उसको चुन सकते हैं। एक जन सो रहा है, उसके बारे में उतना जानकारी नहीं है। एक मिनट, महागठबंधन को भाई साहब ने कहा, तो देखिए ये मीडिया का इस्तेमाल करके एनडीए काम करती नहीं है।
तो अपने ओपोनेंट जो काम परफॉर्मेंस करती है उस पार्टी को ब्लेम करती है ताकि लोग इसे भी गलत कहें। और वो ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार का दुर्भाग्य है कि इतने बेहतरीन परफॉर्म करने वाली पार्टी और इतने बेहतरीन यंग लीडर को भी लोग मान लेते हैं सिर्फ ये मीडिया का किया धरा है, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस होने के बावजूद।